सीजेपी चाहता था कि असर बीजेपी पर हो, सरकार पर हो, पर लगता है कॉकरोच जनता पार्टी का असली असर ऑपोजिशन पर हो गया है। शशि थरूर ने जो सीजेपी के बारे में कहा था, उसका असर कांग्रेस और इंडी ब्लॉक पर दिखा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात सीजेपी के विपक्ष पर असर की। 8 जून 2026 को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक। इस बैठक में चर्चा का विषय था सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। बैठक में कई ऑपोजिशन नेताओं ने अपने प्रेजेंटेशंस के दौरान इसका जिक्र किया। सीजेपी के कोई जनरेशन जी लीडर्स बैठक में शामिल नहीं थे, फिर भी नाम लगातार चर्चा में बना रहा। तो सीजेपी है क्या? कॉकरोच जनता पार्टी हाल के समय में उभरा एक यूथ लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, यूजी में कथित इरेगुलरिटीज और एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स के मुद्दे पर सक्रिय है। ये मूवमेंट सोशल मीडिया कैंपेन्स और ग्राउंड प्रोटेस्ट के जरिए तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ इसका प्रोटेस्ट खासा बड़ा माना गया, हालांकि ग्राउंड रियलिटी अलग थी। सीजेपी ने अपने 3 स्पोक्सपर्सन्स भी नियुक्त किए हैं। एक्टिविस्ट विजेता दहिया, फॉर्मर आप स्पोक्सपर्सन आशुतोष रंका और सौरव दास। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि ये मूवमेंट अब एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल कैंपेन की ओर बढ़ रहा है। इस ग्रुप का दावा है कि तकरीबन 8 लाख लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है, खासकर नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े विवादों के बाद। अब इंडी ब्लॉक की मीटिंग में हुआ क्या, वो आपको बताते हैं। इंडी ब्लॉक के अंदर सीजेपी को लेकर एक मत नहीं दिखा। कुछ नेताओं का मानना था कि ये मूवमेंट युवाओं के जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है और राजनीतिक दलों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं कुछ नेता इसकी पॉलिटिकल वायबिलिटी को लेकर स्केप्टिकल नजर आए। ये मतभेद इंडी ब्लॉक के भीतर पहले से मौजूद टेंशन्स को भी दिखाता है। हाल के असेंबली इलेक्शंस में 4 राज्यों और पुडुचेरी में मिली हार के बाद अलायंस में पहले ही दबाव है। बैठक के दौरान ये मुद्दा इंट्रा अलायंस कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच गया। सीपीआईएम और सीपीआई के एमपीज ने राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने केरला के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को सीजेपी कहा था और कम्युनिस्ट बीजेपी नेक्सस का आरोप लगा दिया था। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ नेताओं ने हस्तक्षेप किया और चर्चा को पार्लियामेंट्री मुद्दों तक सीमित रखने की अपील कर दी। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीजेपी कुछ तो सही कर रहा है और ऑपोजिशन को उनके साथ एंगेज करना चाहिए। टीएमसी की ममता बनर्जी ने भी सीजेपी को बैक किया और कहा कि सिविल मूवमेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। सीपीएमएल लिबरेशन जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सीजेपी की मूवमेंट को लेकर होप जता दी। उद्धव ठाकरे ने भी हाईलाइट किया कि मूवमेंट को जितना सपोर्ट मिल रहा है, यानी डिसेंट का स्पेस तो है। हालांकि कई लीडर्स ने मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक बात पर सभी ने एग्री किया कि इश्यूज स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन रेज तो कर रहे हैं। कई लीडर्स ने तो ये भी कहा कि ऐसे इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स को जो अटेंशन मिल रही है, कभी वो ऑपोजिशन पार्टीज को मिलती थी। कई लीडर्स को सीजेपी के फ्यूचर पर डाउट है, लेकिन इश्यूज को लेकर सभी एक पेज पर लगे। इसी बीच बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो बैठकें पहले स्टेडियम में होती थीं, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक कमरे तक सिमट गई हैं। लेकिन सीजेपी का इंडी ब्लॉक में चर्चा का विषय बनना एक वार्निंग साइन तो है, वो भी ऑपोजिशन के लिए। यानी कि यूथ ड्रिवन मूवमेंट्स अब ट्रेडिशनल पार्टीज को चुनौती तो देने लगी हैं। ऐसी मूवमेंट्स की विजिबिलिटी तो पक्का है। अब इंडी ब्लॉक में चर्चा का विषय बनना यानी असर तो हुआ है और ट्रेडिशनल पार्टीज को जमीन खो रही है, ऐसा डर भी सताने लगा है। ऑपोजिशन के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस ग्रासरूट्स एंगर के साथ खड़ा होगा या इसे सिर्फ सैटारिकल नॉइज मानकर नजरअंदाज कर देगा। ये दुविधा इंडी ब्लॉक के भीतर ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन को भी दिखाती है। सीजेपी का उभार इस बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां जेन जी के मूवमेंट्स ट्रेडिशनल पार्टी फ्रेमवर्क के बाहर रहकर भी डिजिटल इन्फ्लुएंस के जरिए राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इंडी ब्लॉक की चुनौती यही है कि वो इस बदलते पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ खुद को कैसे अडैप्ट करता है। ऑपोजिशन इस मूवमेंट को नकार देगा या इस पर अपनी रोटियां सेकेगा, ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।